सबूत आपको नजर नहीं आता क्या? पाकिस्तान है द टेररिस्ट स्टेट है, इसे टेररिस्तान बोलता है। अरे वो बोलेगा हमारे पास ये हथियार है, ये हथियार है, हम आप ऐसे करेगा। ऐसा कोई जरूरत है कि वो परमाणु है कि वो उसको कैसे मर्जी से इस्तेमाल करेगा क्या? वो क्या है, वो हमारा देश का अंग है भैया, उसको वापस लेना तो हमारा कर्तव्य है। मुल्ला का स्पीच नहीं देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और इस वक्त जो है दिल्ली की राजधानी में मौजूद हैं, राजधानी दिल्ली में, जो कि यहाँ पर हमारे साथ जो है फ्रेम में नज़र आ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल BN प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं। पहलगाम में जिस तरीके से बर्बरता आतंकियों की तरफ से दिखाई गई और उसके बाद बैठकों पर बैठकें यहाँ पर केंद्र सरकार लगातार करते हुए नजर आ रही है। रक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर अजीत डोभाल तक सब जो है यहाँ अपनी अपनी रणनीतियाँ बनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक लेफ्टिनेंट क्या सोचते हैं, एक आर्मी ऑफिसर किस तरीके से इस पूरे वाकया को देख रहे हैं और किस तरीके का जोश उनके अंदर है, उनसे सीधा संपर्क करते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू गौरव। ये बहुत दुख का बात है कि ये पहलगाम का तरफ ये एक इंसिडेंट हुआ है। उसके बारे में बहुत लोग अपना अपना इरादा रखता है। मेरा हिसाब से हम इसमें फॉल्ट फाइंडिंग का ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये टेररिस्ट अटैक कभी भी हो सकता है, किसी जगह में भी हो सकता है। टेररिस्ट कैन स्ट्राइक एट विल। अब इसराइल में देखिए, हमास लोग, इसराइल इज़ वेरी सिक्योरिटी कॉन्शियस, उसके बावजूद वहाँ टेररिस्ट अटैक हुआ। तो यहाँ क्या पहलगाम में हुआ है, ये बहुत जब रोचक घटना है, बहुत क्रूड है और अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। देखिए, ये धर्म पूछ किया है, ये जिनोसाइड है, एथनिक क्लिंसिंग टाइप है, क्योंकि वो टेररिस्ट का माइंडसेट दिखाता लेकिन है। पाकिस्तान कह रहा है सबूत दीजिए। वो सबूत क्या है? ये सबूत आपको नजर नहीं आता क्या? तो ये है, ये ट्रुथ इज ओपन, दुनिया का पता है। पाकिस्तान है द टेररिस्ट स्टेट है, इसे टेररिस्तान बोलता है। अब कैसा बता सकता है कि इसको प्रूफ चाहिए? कितना प्रूफ देना चाहिए? दाऊद इब्राहिम वहाँ है, इब्राहिम वहाँ है, आप देखिए ओसामा बिन लादेन वहाँ था, उसका क्या प्रूफ है? और कब उसका डेड बॉडी है, उसी टाइम में पता चला कि वहीं था। उसका पहले हाफिज है, अरे दुनिया, ये यूनाइटेड नेशन उसको डिक्लेयर किया है कि ही इज़ दी डेड टेररिस्ट। ठीक है, आजकल उसका आर्मी चीफ भी वो बोलता है कि ही इज़ लाइक ए टेररिस्ट ओनली। ठीक है, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, पाकिस्तान आर्मी हो और वहाँ का ISI हो, वो सभी है, इट इज़ दे आर ऑल हैविंग ए टेररिस्ट माइंडसेट है। उसका कोई ह्यूमैनिटी नहीं है और दे आर नॉट ट्रू सोल्जर्स। सोल्जर आमने सामने अब लड़ाई करता है, ये पीछे से टेररिस्ट एक्टिविटी से ये देश को बर्बाद करने की कोशिश करता है। कूटनीतिक जो फैसले लिए हैं सरकार ने, कूटनीतिक, सिंधु समझौता रोक दिया, जल रोक दिया, वहाँ पर जो है एयर स्पेस अपनी तरफ से बंद कर दिया, आयात निर्यात जो है बंद कर दिए। इस तरीके के जो फैसले लिए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वो लगातार ये कह रहा है कि कभी भी जो है अब इंडिया आर्मी लगातार सैन्य जो है हमला कर सकती है। देखिए, हमारा अप्रोच है, सही होना चाहिए, और इस सिचुएशन में हमने क्या अप्रोच लिया है वो सबसे बढ़िया है। और अप्रोच हैज़ टू बी deterrence in every sense. It should be politically, financially and also militarily. और क्या मोदी गवर्नमेंट ने लिया है वो सही रास्ता है, क्योंकि यू हैव टू एड्रेस द एनिमी प्रॉपरली, हिट हार्ड, हिट फास्ट, और मिट्टी में मिलाना चाहिए। अब मिट्टी में मिलाना है तो सिर्फ आप मिलिट्री सोल्यूशन नहीं होता है, उसको सोल्यूशन है होलिस्टिक होना चाहिए। योर अप्रोच हैज़ टू बी करेक्ट सो दैट द टेररिस्ट विल नेवर कम अप अगेन। टेररिज्म शुड नॉट कम। सो कभी भी डोंट डू रिएक्शनरी लिटिल बिट ऑफ एक्शन, सर्जिकल स्ट्राइक, ये सोल्यूशन नहीं है। इट शुड बी वेरी इफेक्टिव। सॉल्यूशन क्या है? सोल्यूशन अभी क्या मोदी गवर्नमेंट ने कर रहा है वो तो सोल्यूशन है। वी हैव टू अचीव द रिजल्ट। कब करना है, कैसा करना है, इट इज लेफ्ट टू द एक्सपर्ट्स। इट शुड बी, बट आउटकम हैज टू बी 100%। कैबिनेट बैठक होती है और सारी सेनाओं को, जल और थल और आर्मी सबको फ्री हैंड दे दिया जाता है।
100%। कोई भी एक्शन करना है तो फ्री हैंड होना चाहिए, हाँ। क्या करना है उसका पता होना चाहिए और उसके लिए लक्ष्य होना चाहिए एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। उसमें कोई बर्बाद और कोई बाधा नहीं होना चाहिए। 1971 याद आता है जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। हाँ, उन्होंने जब लेफ्टिनेंट सेम बहादुर के समय जब जब सेनाओं को फ्री हैंड दे दिया गया था। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, नहीं उस आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सैम बहादुर मानेकशॉ का मैं फिजिशियन था। सैम बहादुर मानेकशॉ को मैं अच्छा तरह से जानता हूँ। अच्छा, उसी टाइम में वो आर्मी चीफ था। 1971 में वो हिंदुस्तान फौज का ही वॉज द बॉस एंड ही वॉज द रियल बॉस। फील्ड मार्शल मानेकशॉ है, एक ग्रेट सोल्जर है, ग्रेट कमांडर है, ग्रेट लीडर है। प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम बोलता था कि आप मिलिट्री लीडरशिप के बारे में कोई जानना चाहते हो तो वो है सैम बहादुर, मतलब वो अल्टीमेट है। अभी एक पर्सनालिटी को कैसे जज करते हो, कब क्राइसिस होता है, वो क्राइसिस का टाइम पर वो कैसे हैंडल करता है। अभी फ्री हैंड दिया, ये फ्री हैंड कोई नहीं दिया है, उसको बुलाया था फील्ड मार्शल को, अपना ऑफिस में बुलाया था इंदिरा गांधी ने। उन्हें बोला सैम अभी हमारे पास रेफ्यूजी क्राइसिस है और बहुत बुरा स्थिति है, अभी द ट्रूप्स हैव टू मूव। यूएस जब साथ में नहीं वो बाद में बताता हूँ। ट्रूप्स हैव टू मूव, ट्रूप्स हैव टू मूव का मतलब है, उन्होंने बोला यू मीन वॉर, यस। तो फील्ड मार्शल ने बोला हम वॉर जंग करता है तो हम उसमें जीत हासिल करना पड़ेगा, जीत हासिल नहीं करेगा तो जंग का मतलब ही नहीं है, इट इज़ नो वैल्यू। सो ही टोल्ड मिसेस गांधी द प्राइम मिनिस्टर आई विल डिसाइड द टाइमिंग ऑफ द वॉर। तो मिसेस गांधी हैरान हो गया, अरे ये हमारा बात नहीं सुनता, अभी लड़ाई करना, लड़ाई क्या बच्चे का खेल है क्या, उसके लिए प्रिपरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसके बाद हम रिजल्ट नतीजा होना चाहिए। तो कैबिनेट मीटिंग हुआ, लेकिन फील्ड मार्शल ने बोला मैं तो मेरा कर्तव्य है कि 100% सक्सेस देना और इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ कैसा वार करना है। और वही किया उन्होंने, वो डिसाइड किया और 13 दिन का अंदर पाकिस्तान को 2 टुकड़ा बना दिया। 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर, दैट इज़ मिलिट्री लीडरशिप। कोई भी काम करना है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, फ्री हैंड चाहिए। फ्री हैंड किसको मिलता है, किसके पास वो कैपेबिलिटी है, कॉम्पिटेंस है, करेज है और उसके पास ये हर चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान हर बार जो है परमाणु अपने उसको दिखा के अब धमकी दे रहा है कि हमारे पास परमाणु है, कभी भी हम जो वो कर। अरे परमाणु, हाँ परमाणु, अरे भाई वो बात नहीं है। देखिए परमाणु हथियार कौन इस्तेमाल करता है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है, वो इतना आसान नहीं है उसको इस्तेमाल करना भी, और वो धमकी देगा, वो कुछ भी करेगा। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि उसको कैसे डिफ्यूज़ करना है, उसका धमकी से हम डरना नहीं चाहिए। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अरे वो बोलेगा हमारे पास ये हथियार है, ये हथियार है, हम आप ऐसे करेगा, तो उसका भी आपका नतीजा है टू मेक इट इनइफेक्टिव। ऐसा कोई ज़रूरत है कि वो परमाणु है कि वो सो कैसा मर्जी से इस्तेमाल करेगा क्या, वो तो नहीं हो सकता है। देयर इज़ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शन। अब कोई भी संधि करो, एग्रीमेंट करो, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। सो यू शुड हैव द एबिलिटी टू काउंटर द एनिमीज कैपेबिलिटी। उसके पास परमाणु हथियार है तो डरना नहीं है, यू शुड हैव द मैकेनिज्म टू एड्रेस। सफल तो हम ही हुए हैं ना, 1998 नहीं अब देखिए अभी ये परीक्षण नहीं हुआ है। परीक्षण क्या होता है, वो बोलता है हमारे पास हथियार है, वो धमकी देगा, हमारे पास भी परमाणु है, हथियार है, हमकी धमकी देगा, वो सोल्यूशन नहीं होता है। सोल्यूशन है इट हैज़ टू बी एड्रेस्ड इन ए मोर डीपर लेवल। वो धमकी हमेशा बोलेगा हमारे पास ये हथियार है, मतलब है हमारा, हम क्या बोलेगा तुम सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता राजनीति। ठीक है, उसके पास ये समय आ गया है कि अब जो है पीओके को भी अब शामिल कर लो, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भी अब शामिल लेने, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले पीओके है वो हमारा देश का अंग है भैया, उसको वापस लेना तो हमारा कर्तव्य है, हम वो करना ही चाहिए, उसमें कोई शक है क्या। कश्मीर इज द जेवल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, कश्मीर है
हमारा हम बोलता है, हमारा श्लोक भी है, नमस्ते शारदा देवी काश्मीर प्रवासिनी। हमारा सनातन धर्म का शिखर और जीवल है वो कश्मीर है। तो कश्मीर इज द पार्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। सो वी शुड टेक बैक कश्मीर, नो डाउट अबाउट दैट। आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। तो जड़ से ख़त्म करने के लिए जिस तरीके से भाषण दिया गया आर्मी चीफ की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद इस तरीके की क्रूरता, हमला, निंदा करना, जितनी निंदा की जाए उतना पूरा देश एक साथ खड़ा है और पूरे मूड में है कि अब इस बार आर-पार हो देखिए, जाए। वो आर्मी चीफ के लिए लायक नहीं है। ठीक है, वो मुल्ला का स्पीच नहीं देना चाहिए। एक आर्मी चीफ है, उसका एक नियम होता है, मुल्ला का तरफ वो करना नहीं चाहिए। ठीक है, वो सबसे बड़ा गलती उन्होंने किया है। अच्छा, वो है, उसलिए हम डरना भी नहीं चाहिए। तो उसका आउटकम क्या हुआ आपको भी पता है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट भी बोला है कि ओसामा बिन लादेन का टाइप ये भी एक टेररिस्ट है। अभी एक आर्मी चीफ हैज़ बिकम इक्वेटेड टू अ टेररिस्ट, यू कैन इमेजिन द स्टेट ऑफ आर्मी। मैं सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्ट। सो देयरफॉर, so it is the problem of Pakistan to have such type of army chief. जो देश भीख मांगने के लिए वहाँ पर जो कतारें लगाई जा रही हों, जहाँ पर जो है अपनी इकोनॉमी संभाली नहीं जा रही हो, वो अब जो है पाकिस्तान लगातार जो है इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों को प्रशिक्षण देना, फिर भारत पर अटैक कराना, फिर उसके बाद कहना कि सबूत दीजिए। अरे ये सभी करेगा। क्या बोलते हैं ना, आपको अति बुद्धि होता है विनाश काला में। ठीक है ना, ये सभी दिस आर द साइंस ऑफ दैट डिस्ट्रक्शन। ये ऐसा उसको सिचुएशन हुआ है दैट ऑल द पॉलिसीज, ऑल द एक्शंस आर ऑल डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, विनाश काल में ऐसी आपको बुद्धि मिलता है। यही हो रहा है पाकिस्तान को।